नहीं आता। जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपसे आता है उसको कमेंट में जरूर लिखें। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ देखिए यह अर्थ, ठीक है। ठीक है। तो पृथ्वी की सतह से सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, जिसकी ऊंचाई होती है लगभग 0 से 10-12 किलोमीटर। उसके बाद आता है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर, जिसमें शुरू में ही होता है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर होती है समताप मंडल में। समताप मंडल की ऊंचाई होती है लगभग 10 से 50 किलोमीटर। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है तो वो है किलायू। ठीक है। किलायू ज्वालामुखी सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है वर्तमान में, और ये यूएसए के हवाई द्वीप पर स्थित है। ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है, हवाई द्वीप पर स्थित है यूएसए के, जो कि सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है वर्तमान में। आगे देखते हैं सौर मंडल में किस ग्रह में, सूर्य ग्रह नहीं है उपग्रह है, किस उपग्रह में जीवन की संभावना विद्यमान है, तो वो है यूरोपा। ये बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है यूरोपा। इसमें ऐसे गुण पाए गए हैं जिसमें कि जीवन की संभावना है। अभी तक खोजे गए सभी उपग्रहों में यूरोपा ऐसा उपग्रह है जिस पर जीवन की संभावना है। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। देखिए मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, जिसमें कि एक डिमोस है एक फोबोस है। तो इसमें डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद टाइटन जो है ये शनि ग्रह का उपग्रह है, ये आपको पता होना चाहिए। चंद्रमा तो सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है, तो सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है, तो वो है चीन। चीन 14 देशों के साथ सीमा बनाता है और भारत बनाता है 7 देशों के साथ सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। मतलब अगर प्रति व्यक्ति औसत भूमि का हिसाब लगाया जाए तो एक व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा भूमि किस महाद्वीप में होगी, ये पूछा है इसमें, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। आगे देखते हैं। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो थी फ्रॉन फिप्स। ठीक है। ये ऐसे लिखा जाएगा फ्रॉन फिप्स। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। और इनका बचेंद्री पाल का तो आपको पता होगा, पहली भारतीय महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी। अब इसके बाद कैरोलाइन मिकेल्सन। देखिए दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप है, तो अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है कैरोलाइन मिकेल्सन। अब इसके बाद वैलेंटीना टेरेस्कोवा पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। तो ये ऑप्शन में जो भी दिए हैं इनका भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं सबसे अधिक डाकघर किस देश में है, तो वो है अपने देश भारत में। अगला क्वेश्चन है किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है, तो वो है ऑप्शन डी। यहाँ पर डी आएगा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। देखिए सर्वाधिक भंडार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रथम स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, और सर्वाधिक उत्पादन में पहले स्थान पर है कजाकिस्तान, फिर है कनाडा, फिर है ऑस्ट्रेलिया। अब आगे देखते हैं एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए लासल गांव। अभी है कहाँ पर, महाराष्ट्र के नासिक में है ये लासल गांव। ठीक है। अपने देश में ही महाराष्ट्र के नासिक में है ये लासल गांव, जहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी स्थित है। ग्रीनविच रेखा तथा विषुवत रेखा मतलब इक्वेटर का प्रतिवेदन बिंदु अवस्थित है, तो वो है अटलांटिक महासागर में। अब ये है कहाँ पर, देखिए अफ्रीका के पश्चिम भाग में गिनी की खाड़ी है, वहीं पर ये बिंदु पड़ता है प्रतिवेदन बिंदु। और ये कौन से सागर में है, अटलांटिक महासागर में। तो मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है ये। यहाँ पर देखिए ये है ग्रीनविच लाइन और ये है इक्वेटर। तो इन दोनों का प्रतिवेदन बिंदु कहाँ पर है, वो है ये। अब ये अफ्रीका के दक्षिण में यहाँ पर ये कौन सा सागर है, ये है अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर में यहाँ पर है गिनी की खाड़ी, तो गिनी की खाड़ी में ही पड़ता है ये वाला प्रतिवेदन बिंदु। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वो है शुक्र ग्रह। और ये सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह, पहले पर आता है बुध ग्रह जो कि सबसे छोटा ग्रह है, उसके बाद आता है शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है सब में, और पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को। भोर का तारा भी कहा जाता है मॉर्निंग स्टार, और साय का तारा भी कहा जाता है मतलब इवनिंग स्टार शुक्र ग्रह को। तो ये सभी बात आपको पता होना चाहिए। विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है, तो वो कहाँ पर है, वेनेजुएला में। अब ये देश कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका का एक देश है वेनेजुएला, इसी में है सबसे ऊंचा झरना, उसका नाम है एंजल फॉल, एंजल जलप्रपात। अब मैं इसकी स्थिति बताता हूँ मैप में कहाँ पर है। यहाँ देखिए ये है दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर पड़ता है वेनेजुएला देश। इसी वेनेजुएला देश में एक नदी बहती है जिसका नाम है कैरोनी। ये नदी का नाम भी आपको याद होना चाहिए, कैरोनी नाम की नदी बहती है इस वेनेजुएला देश में, इसी नदी पर है एंजल फॉल। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अभी आपको पता चल गया है कि सबसे ऊंचा झरना वेनेजुएला में है कैरोनी नाम की नदी पर, जिसका नाम है एंजल फॉल। अब आगे देखते हैं करीबा बांध स्थित है। तो ये करीबा बांध काफी इंपोर्टेंट बांध है, इसका पता होना चाहिए आपको। तो ये है ऑप्शन बी जाम्बेजी नदी पर। अब ये करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर कहाँ पर है, मैप में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस मैप में ये दो देश हैं जाम्बिया और जिम्बाब्वे। इन दोनों देशों के बीच एक नदी है जाम्बेजी नदी। तो इसी जाम्बेजी नदी पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये है करीबा बांध। तो इस बांध की स्थिति आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। देखिए जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में एक नदी है जाम्बेजी नदी, उसी नदी पर है ये करीबा बांध। तो आपको विश्व के प्रमुख बांधों के बारे में भी पता होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में या किस मंडल में अवस्थित किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं आयन मंडल में। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है इसका आंसर। आगे देखते हैं विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो इसका आंसर है एंडीज। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब नीचे भी देख लेते हैं इसके बाद कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं। यहाँ देखिए एंडीज सबसे बड़ी है, लगभग 7200 किलोमीटर है ये। इसके बाद है रॉकी, एंडीज है दक्षिणी अमेरिका में, और
हेलो गाइस, मैं युवराज सिंह महोबा यूपी से और मैंने अपनी जेईई की तैयारी 12th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करी थी सेल्फ स्टडी के थ्रू। तो उस वक्त मैंने अकेडमी ये है 2400 किलोमीटर। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, बस आपको 24 का टेबल पढ़ना है। 24 दूनी 48, 24 दिया 72। ठीक है, ये तीन है सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, इनका आपको पता होना चाहिए, जिसमें कि सबसे बड़ी है एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका में 7200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये मैंने अभी बताया था आपको, शुक्र ग्रह को। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार और पृथ्वी की बहन और सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह ही है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को मतलब इक्वेटर को 2 बार काटती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कांगो। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, यह मकर रेखा और यह इक्वेटर विषुवत रेखा और यह कर्क रेखा। अब इन तीनों रेखाओं को 2 बार काटने वाली नदियों के नाम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं मकर रेखा। देखिए आपको याद करना है बस LCM। एल से लिम्पोपो नदी जो काटती है मकर रेखा को 2 बार, वो नदी है यहाँ पर। ठीक है, आप मैप में देखेंगे वो नदी यहाँ पर है अफ्रीका में। अब इसके बाद सी से कांगो, तो कांगो नदी भी है अफ्रीका में, जो इक्वेटर को 2 बार काटती है। अब इसके बाद एम से माही नदी जो अपने भारत में गुजरात के पास में यहाँ पर है। ठीक है, माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, कौन सी पर्वत चोटी पृथ्वी के केंद्र से सुदूरतम बिंदु है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें पूछा क्या है, मान लीजिए ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी के बीच में जो बिंदु होगा उससे पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा या कहां पर होगा, ये पूछा है इस वाले क्वेश्चन में। तो इसका आंसर बहुत से लोग सोच रहे होंगे माउंट एवरेस्ट ही होगा क्योंकि वो सबसे ऊंचा है, लेकिन इसका आंसर वो नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, माउंट चिमुराजो। अब ये है क्यों, ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यह पूरी पृथ्वी का मैप। अब क्वेश्चन में पूछा था कि पृथ्वी के केंद्र से सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है, तो वो है यहाँ पर एक देश है इक्वाडोर। इक्वाडोर में ही है चिमुराजो, तो यहाँ पर है वो इक्वेटर के पास में। अब मैं इसका कारण बताता हूँ आपको कि ये क्यों है। देखिए आपको पता होगा पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है, दीर्घवृत्ताकार है, मतलब इलिप्टिकल। पृथ्वी की सतह की दूरी केंद्र से यहाँ पर ज्यादा है, ना कि यहाँ पर। अब यहाँ पर ज्यादा है इक्वेटर के पास में, मतलब विषुवत रेखा के पास में, और यहीं पर है इक्वाडोर का चिमुराजो। तो यही है पृथ्वी के केंद्र से सबसे सुदूरतम बिंदु। अगर समुद्र तल की बात करेंगे तो समुद्र तल से सबसे ऊंचा बिंदु है माउंट एवरेस्ट, जो कि यहाँ पर कर्क रेखा के भी ऊपर है। अब मैंने आपको कारण बता दिया है कि इक्वाडोर का चिमुराजो सबसे ऊपर क्यों है। इसका कारण है पृथ्वी का दीर्घवृत्ताकार होना। अब आगे देखते हैं, विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक उत्पादन होता है? अब आगे देखते हैं। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये तो आपको पता भी होगा, ऑप्शन बी चीन। ठीक है, चीन है विश्व में